वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा और देश का पहला डिजिटल बजट आपके सामने पेश हुआ। जी हां, पहली बार बजाय कॉपी पढ़ने के डिजिटल तरीके से वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया और यह बजट पूरी तरह से फोकस्ड रहा ग्रोथ पर। अगले 25 सालों के लिए हिंदुस्तान की ग्रोथ का टारगेट लेते हुए अब तक का सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की बात वित्त मंत्री ने कही। तो ग्रोथ पर साफ तौर पर सरकार का फोकस है और यह फोकस इस वजह से आता दिखा है, टैक्स कलेक्शन जबरदस्त है। अब तक का हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन जीएसटी पर आता हुआ दिखा है। जो बड़ी बातें हैं अब तक की बजट की, वो मैं आपके सामने रख दूं। सरकार पूरी तरह से पॉलिटिक्स को, चुनावों को नजरअंदाज करते हुए इस बजट में कहीं भी किसानों, ग्रामीण इलाकों का नाम नहीं है, लेकिन फोकस पूरी तरह से स्ट्रक्चरल ग्रोथ पर है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाए और देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इस पर फोकस करते हुए सरकार ने लंबे टारगेट्स अपने लिए रखे हैं। तो पूरी तरह से ग्रोथ फोकस बजट है। राजनीति, चुनाव थोड़ा एक तरफ रखते हुए, जो कि आम लोगों की उम्मीद ये थी कि चुनावों के माहौल को देखते हुए, एक मिनी चुनावों को देखते हुए सरकार शायद बजट में फोकस किसानों पर, गांवों पर, चुनावों पर करेगी, लेकिन उसके विपरीत ग्रोथ पर फोकस आता हुआ दिखा। यह बजट की सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा बजट में जो कुछ खास बातें हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार सख्त है, ये संकेत उन्होंने दे दिए हैं। आरबीआई अपनी तरफ से डिजिटल रुपी शुरुआत करने जा रहा है। इस साल आरबीआई की तरफ से ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर सीधा 30% का टैक्स लगेगा। किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी, किसी तरह का कोई सेट ऑफ नहीं होगा। आम लोगों को टैक्स में कोई खास राहत नहीं है, टैक्स की दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं है, टैक्स में किसी तरह की रियायतें नहीं दी गई, लेकिन पैसे वालों के लिए थोड़ी राहत के संकेत हैं। और ये राहत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जो कुछ भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आते हैं किसी भी तरह की एसेट पर, उस पर लगता है सरचार्ज। अब तक ये सरचार्ज 15% से लेकर आगे 35% तक जाता था। अब किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म एसेट्स, यानी चाहे आप आर्ट बेचें, चाहे आप रियल एस्टेट बेचें, या फिर आप किसी भी और तरीके से कमाई करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, वहां पर सरचार्ज सिर्फ 15% लगेगा। तो कम से कम आपके लिए, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिनको ज़्यादा सरचार्ज देना होता है, उनके लिए राहत की बात है। तो ये कुछ बड़े बदलाव हैं जो इस बजट में आते हुए दिखे हैं और ये बजट बाजार को इस लिहाज से पसंद आता हुआ दिख रहा है। बाजार 17,500 के करीब निफ्टी पर मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इस बजट की सबसे बड़ी खास बात है, चुनावों से दूर ग्रोथ पर फोकस। ये बजट, जैसा कि हमारी थीम थी, ये बजट ग्रोथ बूस्टर होगा, ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला होगा। एग्जैक्टली वित्त मंत्री ने उसी तरह का बजट पेश किया। जहां तक बाजार की बात है, बाजार के लिए नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज। किसी तरह का कोई टैक्सेशन की रेट्स में, दरों में बदलाव नहीं किया गया। कहीं कहीं जहां टैक्स रेट्स ठीक करने की जरूरत थी, वो ठीक की गई है। तो ओवरऑल बाजार के लिहाज से देखें, संतुलित बजट है। ओवरऑल अगर आप इकोनॉमी के लिहाज से देखें, ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला बजट है। ओवरऑल आप अगर नीचे वाले तबकों के लिहाज से देखें तो उनके लिए न्यूट्रल बजट है, न कोई नेगेटिव न कोई पॉजिटिव। तो ये है अब तक की बजट की सबसे बड़ी बातें। आइए, बजट रिसर्च लैब में हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ तैयार हैं। मैं जल्दी से एक फटाफट लेता चलूं। बग्गा साहब, पहला रिएक्शन बताएं सर, इस बजट की सबसे खास बात। सबसे खास बात जो कैपेक्स में खर्चा करा जा रहा, अनिल जी, 7.5 लाख करोड़ सरकारी सेंट्रल सरकार का और 10.68 करोड़ सेंटर प्लस स्टेट का। तो कैपेक्स, जो आपने कहा, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। दूसरा, प्रैग्मेटिक है कि भाई इतना खर्चा होना है, बट जो फिस्कल डेफिसिट रोका गया है वो अच्छा है। ग्रीन बॉन्ड्स बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो केवल ईएसजी कंप्लायंट एसेट्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफी कम पैसे पे हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। ये एक नया तरीका निकाल सकता है। प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी, वो बहुत अच्छा है। 5 लाख करोड़ हमें निवेश मिला है इस जरिए से पिछले साल, तो अच्छा है बात अगर उनको वेलकम किया जाए। और एनआईएफ, सिडबी, एफओएफ का जो स्केल कैपिटल प्रदान करेंगे, 20% उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये भी अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। डिजिटल रुपी जो आपने कहा वो आएगा, वो अच्छा है डिजिटाइजेशन इकोनॉमी के लिए। क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगेगा। इसमें अच्छी बात क्या है कि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं
कि क्रिप्टो एक एसेट है और इसका फिर रेगुलेटर भी अनाउंस हो जाएगा। मुझे लगता है कि सेबी के अंदर ये आएगा और 30% का टैक्स टीडीएस के साथ, तो ये जरूर हेल्प करेगा क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। ईसीएलजीएस को 1 साल के लिए अवधि बढ़ाई गई, स्टार्टअप्स की अवधि 1 साल और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को 1 साल और दिया गया। ये भी पॉजिटिव है। 6.4 का फिस्कल डेफिसिट है, पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है अनिल जी, बॉन्ड्स की बात नहीं की गई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, तो देखते हैं शायद बजट के फाइन प्रिंट में कुछ हो, वो जरूर देखना पड़ेगा अनिल जी। एब्सोल्युटली, तो फाइन प्रिंट के इंतजार है। कुछ डिटेल्स इस बजट में नहीं भी दी, शायद वो फाइन प्रिंट में फिर आएंगी। बट अनिल सर, मार्केट भी ये बजट डाइजेस्ट कर रहा है, डिटेल्स आना बाकी है, बट मार्केट के लिहाज से कैसा रहा बजट और इस पर मार्केट क्या रिएक्शन देगा? न्यूट्रल से पॉजिटिव दीपा, इसमें कहीं कोई बाजार के लिए कुछ भी खराब नहीं है। अगर आप ढूंढने भी जाएंगे लेकिन आपको कुछ भी खराब नहीं मिलेगा। इसके विपरीत जो बाजार देखना सुनना चाहता था कि आपका वित्तीय घाटा 6.4% के आसपास है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, कहीं दिक्कत नहीं। और वो भी तब जबकि आप लाइफ टाइम हाई कैपेक्स करने जा रहे हैं। सो मेरा ये समझना है बाजार के लिए नटशेल में मैं बता दूं 17,650 आज इस लेवल पर नजर रखें। इसके ऊपर क्लोजिंग देने पर बाजार आपको बड़ी तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा और जब तक 17,100 के नीचे बंद न हो तब तक आप तेजी के रुझान में बरकरार हैं। तो 2 लेवल क्लोजिंग में ध्यान रखें, 17,100, 17,650। 17,650 के ऊपर बंद होने के बाद ये बाजार 18,000 और लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा और अगर 17,100 के नीचे बंद होता है तो ही बाजार खराब है। ये है आपके लिए बाजार के लिहाज से बजट का विश्लेषण। आइए कुछ फटाफट से और रिएक्शन, एक क्विक रिएक्शन वरिंदर आपकी तरफ से। सर हाँ, आपको याद होगा हमने 25-42 नंबर देखा था, राइट। मैं नंबर्स पे जा रहा हूँ, बाकी सर बता देंगे आपको टैक्सेस पे। तो अभी 25 का नंबर सर उन्होंने 23 कर दिया है। हाँ। तो इनकम उतना नहीं है। सो इस बार सबड्यूड एजम्पशन है इनकम पे। 2 लाख करोड़ इनकम जो हमने सोचा था उससे कम है। तो वो इनकम कम क्यों है? क्योंकि जीएसटी का नंबर भी ऊपर है, टैक्सेस का भी हम नंबर, कॉर्पोरेट टैक्स का भी सोच रहे हैं। तो हमने देखना पड़ेगा कि डाइवेस्टमेंट का उन्होंने नंबर कितना पकड़ा है, कि 2 लाख करोड़ कम क्यों है। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि उन्होंने बोला कि जीएसटी का नंबर 1,40,000 करोड़ आ गया है, इस बार आ गया है। तो कहाँ पे वो 2 लाख करोड़ नंबर कम आ रहा है, एक तो वो देखने हैं। दूसरा सर, जो आप बात कर रहे हो कैपेक्स की, आप ये समझिए सर कि जो हम सोच रहे थे कि खर्चा हमारा 42 लाख करोड़ होगा, इस बार खर्चा अपना एक्चुअली 40 लाख करोड़ हो रहा है। इसलिए आपका फिजिकल डेफिसिट वहीं का वहीं 16.5 लाख करोड़ रह रहा है। अगर 2 लाख करोड़ सर खर्चा कम हुआ है तब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ ज्यादा कर रहे हैं। सो आप सोचिए कि उन्होंने फिर पैसा कहाँ से काटा जी, तो कहीं ना कहीं से और पैसा काटा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि उन्होंने सब्सिडी में क्या उन्होंने इस बार जो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे तो उतना सब्सिडी नहीं दिया, क्योंकि सब्सिडी का अमाउंट कुछ 4 लाख करोड़ आ रहा था। तो अगर आपने 2 लाख करोड़ खर्चा कम कर रहे हो फिर भी कैपेक्स 1 लाख करोड़ ज्यादा कर रहे हो, इसका मतलब सब्सिडी में 2.5 लाख करोड़ आपकी जो फूड सब्सिडी है उसके आसपास कहीं कम किया है खर्चा। देखना होगा कि ये फाइन प्रिंट आप जरा पढ़कर तैयार करें कि क्या कुछ फाइन प्रिंट में निकल रहा है, क्योंकि वहां कहीं कोई झटके ना हो। जल्दी से एक बार एक रिएक्शन सौरभ मुखर्जी साहब से भी ले लिया जाए। सौरभ सर बताएं बाजार के लिहाज से कैसा है बजट? देखिए, बढ़िया बजट है, सेंसिबल बजट है, कोई फालतू का ड्रामा नहीं, नपी तुली बजट है। पहला, जैसे आपके कोलीग्स बोल रहे हैं, कोई एंटी रिच टैक्सेस नहीं है। इंस्टेड स्टार्टअप इन्वेस्टर्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को कुछ हद तक मेरे ख्याल से राहत मिलेगी। दूसरा है, मेरी उम्मीद थी कि कैपेक्स पे खर्चा इंक्रीज होगा 20% से। एफएम साहिबा ने 40% से कैपेक्स का खर्चा इंक्रीज कर दिया। कमाल का अनाउंसमेंट है मेरे ख्याल से। और तीसरा, क्रिप्टो पे 30% का टैक्स। वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में मेरे ख्याल से इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि आप क्रिप्टो में निवेश करो, जो भी गेन पाओगे 30% हाइक होगा। बहुत सेंसिबल बजट है, कमेंडेबल बजट है कि यूपी इलेक्शन के इतने नज़दीक कोई फालतू का पॉपुलिज्म नहीं दिखा। नपी तुली सेंसिबल बजट। बिल्कुल, तो सेंसिबल बजट है ये इस वक्त आपके लिए। आइए एक और रिएक्शन लिया जाए टैक्सेशन के लिहाज से। ओसवाल साहब, क्या कुछ खास? देखा जाए तो कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं है, यही एक खास बात है। सरचार्ज जो घटाया है कैपिटल गेन्स पे, मोस्टली दी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की इनकम में डिविडेंड और कैपिटल गेन होता है, और डिविडेंड पे तो 15% टैक्स था ही, लेकिन जो सरचार्ज कैपिटल गेन पे था 15, 25 और 37%, वो रैशनलाइज करके 15 कर दिया। इसका मतलब हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स 35% हो गया, 30% टैक्स प्लस सरचार्ज। सो 35। लेकिन वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म तो कैपिटल गेन आदमी कमाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है भरेगा वो, राइट। और बाकी तो इन्होंने वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह को AMT वगैरह का एडवांटेज दिया है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स घटा के उनके लिए
जो रैशनलाइज किया 17.5 18% का 15% कर दिया, वो प्रोसीजरल चीजें ठीक की है। नहीं, वो सही किया, क्योंकि एक्चुअली कर देना चाहिए था पहले ही। कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्यों ज़्यादा लगा रहे हो, वो किया है उन्होंने। और देखा जाए तो डिसेबल्ड पर्सन्स को कुछ एग्जाम्पशन दिया है इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया है जो 14% इनका पेंशन कंट्रीब्यूशन में जो डिडक्शन मिलता है, वो प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सटेंड करना चाहिए था। वो पेंशन का कंट्रीब्यूशन यदि नेशनल पेंशन स्कीम में यदि कंट्रीब्यूशन आदमी गवर्नमेंट कर रही है 14%, तो उसका डिडक्शन भी उस पर उतना वहाँ टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर को देना चाहिए। बिल्कुल, वो प्राइवेट सेक्टर तक भी आना चाहिए था पर्सनल फाइनेंस के लिहाज से। इसीलिए विजय जी, क्या कुछ खास है इस बजट में? क्या मेरे टैक्स पेमेंट में किसी तरह का कोई बदलाव होगा? क्या कुछ फर्क पड़ेगा इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से? अभी तक तो कुछ लग नहीं रहा कि एटीसी में कुछ बदलाव नहीं है। पर्सनल इनकम टैक्स का लिमिट उन्होंने बढ़ाया नहीं है। टैक्स रेट में भी कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे। खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एक चेंजेस है, वो बदला हुआ है। लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात इस बार बजट में कंटिन्यूटी लगी, जो पॉलिसी है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है, भारत को एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको लेके जाना है, वो इन लोगों ने किया है। हालांकि बहुत कुछ कर सकते थे। 1,40,000 करोड़ आपका जीएसटी कलेक्शन है, आपकी रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़ा सकते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का अर्निंग कॉल सुनो, एवरीबडी इज इन द मूड ऑफ कैपेक्स। कुमार मंगलम बिरला ने कहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का, इन्वेस्टमेंट का दशक है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये है आपके लिए बजट की बड़ी बातें हैं। अरुण, आप क्या देख रहे हैं इस बजट से, क्या डायरेक्शन मिल रहा है? टैक्स पे तो आई थिंक कोई बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं है। मंत्री जी की जो ख्वाहिश थी वो पूरी है। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने बिजनेसेस को चोर जैसा नहीं देखना चाहिए। तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो सरचार्ज जो हाईएस्ट 37 से 15 पे आया है, तो आई थिंक इट्स अ सेंटिमेंट। जो सुपर रिच लोग हैं उनके लिए सेंटिमेंट है। और जो न्यू अपडेटेड रिटर्न है वो मतलब बहुत बार हम रिटर्न भरते वक्त ऐसे डर डर के भरते हैं कि कोई अगर मिस्टेक होगी तो क्या होता है। तो फिर अभी आप 2 साल तक उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो किसी ने कहा अब ये सेटलमेंट स्कीम जैसे ही आ गया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है। ओवरऑल उनको एक मैसेज टैक्स पेयर के लिए, वी आर टैक्स पेयर फ्रेंडली, दैट इज द मैसेज। और एक मैसेज है जी, जो रिपीटेटिव अपील्स जो डिपार्टमेंट फाइल करती है, हर एक बार एडिशन हो गया। एक इंडिया का क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड में इतना खराब था, एक बार असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर एडिशन कर देता है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, वो अपील करता ही रहेगा, हर साल अपील करता रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता है। तो अभी इन्होंने एक प्रोविजन इस तरह से लाई है कि वो अपने ब्लूप्रिंट में देखने के बाद पता चलेगा कि फाइन प्रिंट में क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि असेसिंग ऑफिसर जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाए तब तक वो अपील पेंडिंग रखेगा। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। हाँ, लेकिन इस बजट में जो मार्केट के लिए सबसे बड़ी थीम निकल कर आ रही दीप, वो ये है, एक सेक्टर जो सबसे ज्यादा अब फोकस में रहेगा वो है कैपिटल गुड्स का। इसमें कोई डाउट नहीं, ये थीम है जो अब आगे चलेगी, न सिर्फ इस साल से अगले बजट तक बल्कि कई सालों तक, क्योंकि सरकार ने इरादा अपना एकदम साफ बताया है कि अब आपको। और एक और चीज़ बता दूं कि जिस तरह से सरकार कैपेक्स अपना बढ़ा रही है और जिस तरह से सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है रैशनलाइजेशन करके, ये एकदम मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहती है। और ये स्कीम्स आपको बजट के बाहर भी आती हुई दिखिए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो बताना चाहता हूँ, पिछले 3 बजट के बाद ये चौथा बजट जो वित्त मंत्री ने पेश किया अब तक का सबसे छोटा बजट है। छोटा बजट 1 घंटे 31 मिनट में। यानी कि बजट को बजाय इसके कि आपको झटके लगे, ऊपर नीचे हो, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट की तरह और इस पॉलिसी की कंटिन्यूटी को बताने वाली ये है आपके लिए, ये सीधी सीधी बात।